जनक जी ने दूत से कहा कि अब सब राजाओं को सभा में बुलाओ और अब धनुष यज्ञ होगा। दूत गए हैं, राम जी को बुलाया। आगे आगे गुरु जी, पीछे राम जी, उनके पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं। और जैसे उस सभा में बुलाया जहां पर धनुष रखा था, वहां पर 10,000 राजा आए थे। कितने? 10,000 धनुष तोड़ने के लिए। उनमें असुर भी आए थे, याद रखना, असुर भी आए थे। अपना भेष बदल कर बैठे हैं। केवल राम जी को दिख रहे हैं कौन असुर है, और किसी को नहीं दिख रहे हैं। कुछ राजाओं ने भगवान को देखा तो भगवान ब्रह्म नजर आने लगे। वहां जो असुर बैठे थे, जैसे असुरों ने भगवान को आते हुए देखा तो भगवान काल नजर आने लगे, ब्रह्म नजर आने लगे। भक्तों ने भगवान को देखा तो भगवान नजर आने लगे। ज्ञानी संत वहां पर जितने बैठे थे, उन्होंने जैसे भगवान को आते हुए देखा तो भगवान प्रेम तत्व नजर आने लगे। पूरे मिथिला के लोगों को, जनकपुरियों को भगवान रिश्तेदार नजर आने लगे, और जनक जी को भगवान अपने पुत्र के रूप में नजर आने लगे। इसमें लिखा है, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। जिनकी जैसी भावना थी उसी रूप में भगवान नजर आने लगे। जो वहां पर बड़े बैठे थे, उन्होंने मन में सोचा कि हम धनुष तोड़ने नहीं, सीता तो हमारी बेटी के जैसी है, हम तो सीता को आशीर्वाद देने आए हैं। विश्वामित्र जी से जनक जी ने पूछा, मेरी व्यवस्था कैसी लगी? बोले, अति सुंदर। क्या सुंदर नहीं कहा, क्या कहा? अति सुंदर। सुंदर का भी अति कर दिया। क्यों? कथा कहती है, यदि कोई व्यक्ति ने नया घर बनाया हो और आपको देखने के लिए बुलाया हो कि चलो मेरा घर देखो, तो वहां पर जाकर आप ये मत कहना कि जी ना, यहाँ की जगह यहाँ पर बना लेते तो अच्छा रहता, रसोई यहाँ नहीं तो यहाँ बनाते बहुत अच्छा रहता। क्यों? जो एक कप चाय मिलने वाली है वो भी नहीं मिलेगी। उसने बुराई सुनने के लिए आपको नहीं बुलाया है, उसने अपने घर की प्रशंसा सुनने के लिए आपको बुलाया है। जनक जी ने कहा कि मेरी व्यवस्था कैसी लगी? यदि यहां पर जनक जी कह देते अच्छी नहीं है तो परिणाम नीचे बैठना पड़ता। जैसे कहा अति सुंदर, सबसे ऊंचा सिंहासन अति सुंदर कहते ही जनक जी का लगवाया, विश्वामित्र जी का। उनके बराबर में राम जी, लक्ष्मण जी बैठे हैं। प्रतिज्ञा सुनाई गई कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा, सीता जी निसंकोच उसको वरेगी, उसके गले में माला पहनाएगी। सभा में कितने राजा हैं? 10,000। एक राजा उठा, दंड बैठक लगाया, दंड बैठक लगाकर बोला, हे गुरुदेव, हे प्रभु मेरे इष्ट भगवान, ये धनुष मेरे हाथों से टूट जाए। कितने बचे बताइए? कितने राजा बचे? 9,999। क्या कह रहे हैं? ए भगवान, इसके हाथों से ना टूटने पाए। अब बताइए, भगवान एक की सुनेंगे कि 9,999 की सुनेंगे? इसी प्रकार 10,000 राजा चले और 9,999 बार बार यही कह रहे हैं कि इसके हाथों से ना टूट पाए। परिणाम 10,000 राजाओं से धनुष नहीं टूट पाया। एक राजा बोला, मैं जानता हूं धनुष कैसे टूटेगा। बोले, कैसे टूटेगा? कि 10,000 राजा मिलकर उठाएंगे और मिलकर तोड़ेंगे। एक ने कहा, यदि 10,000 ने मिलकर तोड़ दिया तो फिर शादी कौन करेगा? सीता तो अकेली है। बोले कि हम बाद में युद्ध लड़ेंगे, जो भी युद्ध में जीत जाएगा वही सीता जी से विवाह करेगा। कितनी लंबी योजना बना रहे हैं। यानी 9,999 को मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा 9,999 को। कुर्सी ढूंढ रहे हैं वो पंडित जी, तुम भी ध्यान रख लिया करो, मुझे रखना पड़ रहा है। कितनों को मरना पड़ेगा? 9,999 को मरना पड़ेगा।
10,000 राजा, 5,000 राजा इधर खड़े हैं, 5,000 राजा इधर खड़े हैं, धनुष को उठा रहे हैं। भूप सहस 10 एक ही बारा, पर लगे उठावन तरही नटारा। बाल मात्र, तिल मात्र धनुष हिल न सका, उठाना तो बहुत दूर की बात। इस दृश्य को देखकर जनक जी को क्रोध आ गया। जनक जी को क्रोध आ गया। जनक जी बोले, इस सभा में जितने भी वीर बैठे हैं, कोई अपने को वीर मत कहना, मैंने किसी को नहीं बुलाया। सब मेरी प्रतिज्ञा सुन सुनकर इस सभा में धनुष तोड़ने आए हैं। यदि मुझे पता होता कि इस सभा में कोई वीर नहीं बैठा है, इस पूरे संसार में कोई वीर नहीं बचा, ये धरती वीरों से विहीन हो चुकी है, तो मैं ये संकल्प कदापि ना करता। मेरी बेटी सुंदर है, मेरी बेटी कीर्तिवान है, विद्वान है, क्या ब्रह्मा जी ने इसके लिए कोई दूल्हा नहीं बनाया? मैं कहता हूं यहां से सब उठकर चले जाओ। अभी इसी समय सारे राजा खड़े हो गए। लक्ष्मण जी ने जैसे सुना कि इस सभा में कोई वीर नहीं बैठा, लक्ष्मण जी को आया क्रोध। लक्ष्मण जी के होठ फड़फड़ाने लगे, अग्नि झलकने लगी आंखों में से, होठ फड़फड़ाने लगे, कहने लगे कि जिस सभा में क्षत्रिय बैठा हो, रघुवंशी बैठा हो, और उस सभा में कोई कह दे कि कोई वीर नहीं बैठा, एक बार यदि मेरे भैया मुझसे कह दे कि लक्ष्मण जाओ इस धनुष को तोड़ दो, तो इसके इतने टुकड़े करूंगा कि जनक जी इसे जुड़वा नहीं पाएंगे। इस जनक ने कैसे कह दिया कि इस सभा में कोई वीर नहीं बैठा? क्रोध आ गया जनक जी की बातों को सुनकर। अब यहां पर लक्ष्मण जी क्या बोले वो सुनिएगा। कहीं जनक जैसी अनुचित वाणी, कहीं जनक जैसी अनुचित वाणी, विद्यावान रघुमन कुल जानी, विद्यावान रघुमल बल जानी, जो तुम्हारे अनुशासन पावे, जो तुम्हारे अनुशासन पावे, सन्मुख ब्रह्मांड उठावे, काचे जिमि डोरे फोड़ी, काचे डोरे फोड़ी, सकल मूलक जिमि तोड़ी, सकल मूलक जिमि तोड़ी, तब प्रताप महिमा भगवाना, तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना, को बापुरो दिनाक पुराना, नाथ जानि रस आयुष हो, नाथ जानि अस आयुष हो, कौतुक करो बिलोक सब सो, कौतुक करो बिलोक सो, कमल नाल जिनि छाप चढ़ावो, कमल नाल जिनि छाप चढ़ावो, और जो जन सत पर नाम ले जाओ, सतो जन पर नाम ले जाओ। असर देखेगा। जैसे ही कहा, यार छोटे छोटे बच्चे खेत में से मूली लाकर तोड़ देते हैं, मैं इस धनुष को ऐसे तोड़ दूंगा। जिस प्रकार व्यक्ति एक मिट्टी के घड़े को उठाकर फोड़ देता है, मैं इस धनुष को खंड खंड कर दूंगा। और यदि नहीं कर पाया तो भैया के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, आज के बाद इस धनुष को और इस बाण को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। सौगंध खाए। अब यहां पर दृष्टि देखिएगा, लक्ष्मण जी जैसे गरजे तो पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। लक्ष्मण जी क्रोध में बोले, हे जी लखन सकोप वचन जय बोले, लखन सकोप वचन जय बोले, और डगमगानी महिदी गज डोले, डगमगानी महिदी गज डोले। अब यहाँ दर्शन करिएगा, लक्ष्मण जी धनुष तोड़ने को तैयार हैं। ऊपर से आवाज आई किसकी? विश्वामित्र जी की। विश्वामित्र जी ने कहा,
ये कहीं ये छोटे वाला धनुष को ना तोड़ दे, तोड़ना तो बड़े को है। सीता जी का विवाह राम जी के साथ में होना है। यदि छोटा तोड़ने पर उतारू हो रहा है, इसे जल्दी बुलाओ। राम जी से कहा, राम अपने भाई को बुलाओ। और जैसे ही राम जी उठे तो यहां पर राम जी ने आवाज देकर नहीं बुलाया। कैसे बुलाया? अपनी आंखों के इशारे से बुलाया। सयन ही रघुपति लखन निवारे, ऐसे बुलाया। लक्ष्मण जी आकर बैठ गए और प्रेम समेत निकट बैठा रे। लक्ष्मण जी को प्रेम के साथ में अपने पास में बिठा लिया। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम जनक कहने से पहले श्री लगा लेते, बाद में जी लगा लेते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? तुमने डायरेक्ट जनक बोल दिया। अभी रिश्तेदारी बनी भी नहीं है, अभी विवाह नहीं हुआ है, तुम तोड़ना चाहते हो? बोले, भैया मैं क्या करता, मुझे बहुत क्रोध आ गया था, मुझे भैया क्रोध आ गया था, इसलिए मैंने कह दिया कि जनक इस सभा में कोई वीर नहीं बैठा, हम बैठे हैं। रघुवंशी जिस सभा में बैठे होते हैं और कोई कह दे कोई वीर नहीं बचा। अब विश्वामित्र जी ने कहा है किससे? राम जी से, कि राम अब तुम जाओ खड़े होकर और जाकर इस धनुष को भंज दो। भंजना माने इसे तोड़ दो और इसके इतने खंड करना कि जनक जी किसी कारीगर से इसे जुड़वा ना पाए। कैसे कहा? उठे हूं राम। राम जी खड़े हो गए। भंजऊं भव चापा और मेटे हूं तात जनक परितापा। जनक के परिताप को मिटा दो, संसार को दिखा दो कि मैं राम हूं और मैंने इस धनुष के खंड खंड कर दिए। राम जी उठे हैं। राम जी उठे और जैसे एक सांप चलता है ऐसे चल रहे हैं, लहरा लहरा कर चल रहे हैं भगवान। इसी दृश्य को सब लोग देख रहे हैं। 10,000 राजा जैसे भगवान धनुष के पास आए, धनुष की परिक्रमा किए। परिक्रमा करने के बाद शंकर भगवान से हाथ जोड़े और कहा कि प्रभु मैं एक अपराध करने जा रहा हूं। बोले क्या? आपका धनुष तोड़ने जा रहा हूं, मुझे क्षमा करना प्रभु। यदि नहीं तोड़ा तो फिर सीता से विवाह कैसे होगा, और सीता जी से विवाह नहीं हुआ तो फिर सीता का हरण कैसे होगा, रावण को कैसे मारूंगा। इसीलिए धनुष का टूटना अनिवार्य है प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। सारे देवता देख रहे हैं, शंकर भगवान ऊपर से देख रहे हैं कि अब मेरे प्रभु धनुष तोड़ने वाले हैं। द्वार पर सीता मां खड़ी है, क्या लेकर? माला लेकर। कब भगवान धनुष तोड़ेंगे और कब मैं जाकर पहनाऊंगी। सीता मां ने दूर से इशारा किया, जल्दी तोड़ो, बहुत देर हो गई है, मैं बहुत देर से खड़ी हूं। राम जी ने कहा नहीं तोड़ूंगा। बोले क्यों? जब तक गुरु जी नहीं कहेंगे जब तक नहीं तोड़ूंगा। बोले मैं जानती हूं पक्के गुरु के चेले हो तुम, मेरे पांव दुखने लगे, ये नहीं दिख रहे हैं तुम्हें? जल्दी धनुष तोड़ो। लक्ष्मण जी धरती को दबा लिए। 10,000 राजा बोले ये बड़ा भाई तो धनुष तोड़ने वाला है, ये छोटे ने धरती को क्यों दबा लिया? लक्ष्मण जी कहना चाहते हैं, हे 10 दिशाओं, हे 10 दिग्पाल, धरती आकाश अंबर पाताल, मैंने धरती को इसलिए दबाया है कि अब मेरे भैया धनुष उठाने वाले हैं, कहीं धनुष के साथ में ये धरती ना उठ जाए, मैंने इसलिए धरती को दबा रखा है। सीता मां ने कहा लक्ष्मण तुम मेरे नाती बनने वाले हो, जब तक मां ना चाहे, चाहे पिता बेटी के लिए कितने भी दूल्हे ढूंढे, लेकिन फाइनल जो करती है वो मां करती है। कि लक्ष्मण इस धनुष को मैंने पकड़ कर रखा है,
जिससे मैं चाहूंगी उससे इस धनुष को तुड़वाऊंगी। 10,000 राजा तो क्या, 10 करोड़ राजा भी उठाना चाहेंगे इस धनुष को, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैंने पकड़ कर रखा है इसे। पर जब राम धनुष तोड़ने आए तो तुम धरती से ऐसे इशारा कर देना, पांव से दबा देना, मैं समझ जाऊंगी कि राम आया है। और मैं इस धनुष को राम को उठाना नहीं पड़ेगा, मैं राम को उठाकर अपने आप हाथ में दे दूंगी। जैसे राम जी चले हैं, ओम नमः शिवाय का जप किए हैं, क्या देखा, जितनी देर में बिजली कड़कती है, आंख एक बार झपकती है, उतनी ही समय में भगवान ने उस धनुष को तोड़ दिया, उठाया और अपने आप, हे जिदम के दामिनी जिनी जब लाऊं पुनि न बदनु मंडल सब दाऊं, लेत चढ़ावत खेच न गाड़े कहूं न लागे सब ढाड़े, राम माद धनु तोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर चकोरा, हरे भुवन धुनि घोर चकोरा, हरे भुवन धुनि घोर चकोरा। जितनी देर में पलक झपकती है, इतनी ही देर में भगवान ने धनुष को खंड खंड कर दिया। जैसे धनुष टूटा, धनुष टूटने के बाद में सतानंद महाराज जी आए। सतानंद महाराज जी किसके गुरु हैं? जनक जी के। उन्होंने कहा कि जाओ सीता, धनुष टूट गया है, अब तुम जाकर राम जी के गले में माला पहना दो। उधर विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि राम अब तुम भी जाओ और जाकर सीता जी के गले में माला पहना दो। जैसे राम जी आए हैं, सीता जी पास में खड़ी हैं, तो सारी सखियों ने भगवान को चारों तरफ से घेर लिया। उनमें लक्ष्मण जी भी खड़े थे। सारी सखी बोली आप कौन हैं? बोले छोटा भाई हूं। छोटा भाई हंसकर बोले छोटा भाई हूं। बोले क्या लेने आए हो? अरे भैया के पास आया हूं, भैया मेरे बिना नहीं रह सकते। बोले भैया तुम्हारी मां है क्या? इस सभा से बाहर निकलो। लक्ष्मण जी को बाहर निकाल दिया। लक्ष्मण जी रूस गए और जाकर कोने में बैठकर बोल रहे मुझे बाहर निकाल दिया। बोले भैया मुझे बाहर निकाल दिया। राम जी बोले आज मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अब राम जी को चारों तरफ से घेर लिया सखियों ने। राम जी ने कहा लक्ष्मण मुझे घेर रही है। बोले तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? लक्ष्मण को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब झेलो। बार बार माला पहनाना चाहती है मां, लेकिन भगवान ऊंचे हैं, हाथ नहीं पहुंच पा रहा है। कई विवाहों में ऐसा होता है, आजकल एक नया फैशन चला है कि जब माला का टाइम आता है तो दूल्हे को उसके दोस्त गोद में उठा लेते हैं। उठाते हैं कि किस किस ने देखा है, सच बताओ? ऊपर उठा लेते हैं। एक जगह हम फेरे डाल रहे थे, हमने 22 साल पहले यही काम किया है पंडिताई का। इतना मोटा दूल्हा था, जैसे उसे उठाया मोटे दूल्हे को तो वो गिर पड़ा। कहां? दुल्हन के चरणों में। हमने कहा बेटी से आशीर्वाद दो। नए नए फैशन चले हैं। सखी कह रही है चतुर सखी लखी कहां बोझाई, पहिरावहूं जय माल सुहाई। लेकिन भगवान का कद लंबा है। सारी सखी बोल पड़ी झुक जइयो, ओ झुक जइयो तन की रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी। किशोरी मोरी छोटी सी, ओ लली
तनक रघुवीर किशोरी मोरी छोटी सी। कब से खड़ी सिया पाए पिरानी, कब से खड़ी सिया पाए पिरानी, कब से खड़ी सिया पाए पिरानी, कब से खड़ी सिया पाए पिरानी। अब मन न धरत मोरो धीर किशोरी मोरी छोटी सी। अब मन न धरत मोरो धीर किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर किशोरी मोरी छोटी सी। बिन माला दुल्हन नहीं पाई हो, बिन माला दुल्हन नहीं पाई हो, बिन माला दुल्हन नहीं पाई हो, बिन माला दुल्हन नहीं पाई हो। अरे निम कुल के जाके किशोरी मोरी छोटी सी। अरे निम कुल की जाके किशोरी मोरी छोटी सी। ओ लली मोरी छोटी सी किशोरी मोरी छोटी सी। भगवान ने जैसे माला पहनाई तो सारी सखियां भगवान को चिढ़ाने लगी। ससुराल में गाली भी मिलती है कि नहीं मिलती? कब मिलती है? फेरों के समय। वो कहती है ना, पता नहीं अगले की माँ ने क्या किया, पिछले की माँ को गाली मिलती है। बहुत गालियां मिलती है। सारी सखी भगवान को चिढ़ा रही है। लक्ष्मण जी को क्रोध आ रहा है, राम जी मंद ही मंद मुस्कुरा रहे हैं। क्या? सारी सखी बोली, अरे दुल्हे का रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। दुल्हे का रंग आसमानी, लाली के रंग बादामी। दुल्हे का रंग आसमानी, लाली के रंग बादामी। दुल्हे का रंग आसमानी, लाली के रंग बादामी। काली काली जुल्फे और लट घुंघराले,
के रंग बादामी। इसके बाद में भगवान ने माला पहनाई। अब विश्वामित्र जी और सदानंद महाराज जी ने जनक जी को बुलाया और जनक जी से कहा कि अब आप अयोध्या महाराजा को, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी को एक पत्र लिखिए और पत्र भेजकर अब महाराजा को बारात लेकर बुलाइए। अब बारात लेकर बुलाइए, क्योंकि अभी केवल संकल्प के अनुसार ये विवाह हुआ है, अभी रीति रिवाज के अनुसार नहीं हुआ है। दशरथ जी के यहां पर दूत आए। जैसे सामने पत्र लेकर दूत खड़े थे, महाराजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी सिंहासन पर बैठे थे। जैसे पता चला कि दूत आए हैं, कहां से? मिथिला से। दशरथ जी को ये तो पता है कि मेरे बेटे मिथिला में हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि कर क्या रहे हैं। जैसे ही ये पता चला कि दूत मिथिला से आए हैं, तो दशरथ जी आनंद में आ गए। क्यों? अरे मेरे राम का पत्र आया होगा। अब बताइए, नौकर नीचे खड़े हैं पत्र लेकर, महाराजा ऊपर बैठे हैं, नौकर चाकर नीचे बैठे हैं, तो पत्र ले जाकर कौन देगा दशरथ जी को? बताइए, दशरथ जी लेने आएंगे या नौकर चाकर ले जाकर देंगे? बताइए, हैं? दशरथ जी आएंगे, नौकर देंगे ना। लेकिन यहां पर उल्टा हुआ, देखिएगा। दशरथ जी नहीं, दशरथ जी आए हैं उतर कर। क्यों? क्योंकि दशरथ जी को ये पता है कि ये पत्र मिथिला से आया है और मेरे बेटे भी मिथिला में गए हुए हैं, जरूर राम का पत्र आया होगा। जहां पर प्रेम होता है वहां पर नियम नहीं होता, मैंने कल की कथा में बताया था। और जहां पर नियम होता है वहां पर प्रेम नहीं होता। दशरथ जी के यहां पर नियम नहीं है, दशरथ जी के यहां पर प्रेम है। चौपाई का दर्शन करिए। मुदित महीप आप उठ लीने, अपने आप उठकर जाकर पत्र लिए और पत्र को लेकर वहीं पर पढ़ना प्रारंभ कर दिया। क्यों? यदि गद्दी तक जाऊंगा, अपने दरबार तक जाऊंगा, कहीं देर ना हो जाए, मेरे राम का पत्र है। आज जैसे ही पत्र आया, यहां पर दर्शन करिएगा। जैसे दशरथ जी ने पत्र खोला और पढ़ना प्रारंभ किया तो क्या हुआ? बारी विलोचन बाचत पाती। जैसे ही पत्र पढ़ा तो परिणाम पुलक गात आई भरी छाती। पूरा शरीर पुलकित हो गया, पनस की तरह। पनस कहते हैं कटहल को, जो आप कटहल खाने में बनाते हैं सब्जी, जो उसके ऊपर दाने होते हैं, उसे कहते हैं पनस। पनस की भांति शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई जनक जी, दशरथ जी की। दशरथ जी सोच रहे हैं, एक बार कोई और कह दे कि पत्र पढ़कर सुना दे तो मैं ये पत्र अवश्य सुनाऊंगा, आनंद आ जाएगा। उसी बीच में गुरु वशिष्ठ जी आ गए, बोले अकेले पत्र पढ़ोगे, हमें नहीं सुनाओगे? दशरथ जी ने कहा जरूर सुनाऊंगा, बैठिए बैठिए। जैसे ही दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ जी को बिठाया, फिर पत्र उठाया, फिर पढ़ना प्रारंभ किया। पूनी धरि धीर पत्रिका बाची। जैसे वो पत्रिका बाची तो असर देखिएगा, हर सी सभा। कब? जब बात सुनी साची कि राम का पत्र आया है, बारात लेकर बुलाया है जनक जी ने। पूरी सभा नाचने लगी। दशरथ जी सोच रहे हैं, एक बार कोई और कह दे कि इस पत्र को पढ़कर सुना दो तो दशरथ का आनंद आ जाएगा। उसी बीच में भरत जी आ गए। भरत जी ने आकर कहा, हे तात, पूछत अति स्नेह
सकुचाई, तात कहाँ से ये पाती आई। मुझे भी सुनाओ तात, ये पत्र कहां से आया है, मैं भी सुनना चाहता हूं। जैसे भरत जी ने सुना, अरे नाचने लगे, आनंद में आ गए भरत जी। कौशल्या माँ ने सोचा मैं भी चलती हूं। कौशल्या माँ ने आकर पूछा मुझे भी बताओ कहां से आया है पत्र। अब पत्र नहीं पढ़ा जा रहा है, क्यों? क्योंकि पत्र पर इतने आंसू गिर चुके हैं कि जो लिखा था वो सब मिट गया। हाथ जोड़कर दशरथ जी बोले उन दूतों से, देखिएगा प्रेम देखिए, एक चक्रवर्ती सम्राट एक दूत के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, क्यों? पुत्र के प्रेम के कारण। जिसका पुत्र इस योग्य हो, इस लायक हो, पिता हाथ जोड़ते हैं। मेरा बेटा है, मेरा, गर्व से कहता है सीना चौड़ा कर कर, मेरे राम का पत्र आया होगा। हाथ जोड़कर दूत से बोले कुशल प्राण प्रिय बंधु दो। तुमने मेरे बेटों को देखा होगा कब? जब आप पत्र लेकर आए होंगे। बताओ मेरे दोनों बेटे कुशल तो है ना? ही कहाँ हूं कहीं देश, मेरे बेटे कौन से देश में चले गए अपने पिता को छोड़कर। सुनी वचन सुनी साने वचन, बाची बहुरी नरेश। सुनी स्नेह सानी वचन, बाची बहुरी नरेश। फिर वो पत्र पढ़ा गया, उन दूतों ने पढ़कर सुनाया, फिर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जिस राज गद्दी पर दशरथ जी बैठे हैं वहीं पर दोनों दूतों को लाकर खड़ा कर दिया। पूरी सभा देखकर कहने लगी ये दशरथ जी को क्या हो गया है, अपने स्थान पर दूत को खड़ा कर दिया। प्रेम और हाथ जोड़कर बोले भैया कहाँ हूँ कुशल दो बारे। भैया मेरे दोनों पुत्र कुशल तो है ना? और तुमनी के निज, जब चले होंगे वहां से नयन निहारे। तुम्हारी आंखों ने मेरे बेटों को जरूर देखा होगा, मुझे बताओ मेरे बेटे कैसे हैं। दूत हाथ जोड़कर कथा सुनाने लगे, पत्र सुनाने लगे कि हम यहां पर क्यों आए हैं वो सुनिएगा। ओ राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, यहाँ पर चिट्ठी बा सरकार के। यहाँ पर हम चिट्ठी लेकर आए हैं। कौन सी चिट्ठी? अवसर आयल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। ओ दुल्हा चुनरी रौरे, दुल्हा राजकुमार के। चिट्ठी बा सरकार के। प्रतिज्ञा रही जनक जी के भारी, पूरी कर ले अवध बिहारी। ओ गैले देश देश के बालक ऊहा हार के। ओ राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के। चिट्ठी बा सरकार के। दूतों ने कहा पढ़ ली चिट्ठी के सब बात, लेकर आ जाओ बरियात। आप बारात लेकर चलो, शादी खातिर शुभ दिन लेवन लगन निहार के। चिट्ठी बा सरकार के। हो राजन दूत है हम जनक राज दरबार के। चिट्ठी बा सरकार के। दशरथ जी बारात लेकर गए, 4 दिन बारात को जाने में लगे।
जनवासे में जैसे बारात रुकी, यहां पर दर्शन करिए, जैसे राम जी को पता चला कि मेरे पिता आए हैं, मेरे दोनों भाई आए हैं और गुरु वशिष्ठ जी आए हैं, तो जनक राम जी दौड़ पड़े और जाकर पिता और गुरु जी के चरणों में दंडवत हो गए। और दशरथ जी ने राम जी को जैसे उठाया तो मानो जैसे किसी ने मरे हुए शरीर में प्राण डाल दिए हो। इसमें लिखा है, जैसे ही सुत ही लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। मानो जैसे प्राण आ गए हों दशरथ जी के मरे हुए शरीर में। कहा, राम कुशल तो हो ना? राम जी ने सब बताया। राम जी के विवाह का मुहूर्त निकाला गया। अघन मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि और दिन था मंगलवार का। जो सखी गा रही थी वही मुहूर्त निकला। मुहूर्त निकला है, सतानंद महाराज जी ने ब्रह्मा जी के पास मुहूर्त भिजवाया है, और जो सतानंद महाराज जी ने मुहूर्त निकाला है वही मुहूर्त ब्रह्मा जी ने भी निकाल कर रख रखा था। अब संध्या हुई, गोधुली बेला आई। गोधुली बेला में भगवान का द्वार पूजन हुआ। गोधुली बेला उसे कहते हैं जब सुबह को गाय चुगने के लिए जाती है और संध्या में जब वापस आती है, उसके पांव से जो धूल उड़ती है खुर से, उसे कहते हैं गोधुली बेला। ये संस्कार के लिए सबसे अच्छी घड़ी मानी जाती है। धेनु धूरी बेला विमल सकल सुमंगल मोल, विप्र न कहूं विदेह सन, जानी सगुन अनुकूल। मुहूर्त निकला, गुड़ चढ़ी हुई भगवान की, चढ़त हुई भगवान की। पूरे गलियों में रथ लेकर चले हैं भगवान। सोने की लगाम, सोने का रथ है जिस रथ पर भगवान चढ़कर चले हैं। लेकिन उस समय ये वाला गाना नहीं गाया गया, आज मेरे यार की शादी है। आजकल भाई की शादी हो, बहन उसी गाने पर नाचती है, आज मेरे यार की शादी है। बेटे की शादी है, माँ उसी गाने पर नाचती है, आज मेरे यार की शादी है। ये नहीं देखती कि शादी है किसकी, आज मेरे यार की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, ओ राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। दोनों को मंडप में बिठाया है। किसको? दशरथ जी को और जनक जी को। समधी, दोनों समधी आपस में बैठे हैं। समधी किसे कहते हैं? सम माने होता है बराबर, और धी माने होती है बुद्धि। जिसकी बुद्धि बराबर हो उसे कहते हैं समधी। समधी की संधि करें, सम माने बराबर और धी माने बुद्धि। यानी जनक जी और दशरथ जी की बुद्धि बराबर है, ना किसी की कम है और ना किसी की ज्यादा है। दोनों उसी मंडप में बैठे हैं। राम जी को बिठाया, गणेश जी का आवाहन किया, तो गणेश जी पीली मिट्टी के नहीं बनाए हैं। गणेश जी का नाम लिया गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र जी ने, तो अपने आप आकर गणेश जी अपनी चौकी पर विराजमान हो गए। जिस देवता का नाम लिया सारे देवता अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए। अब भगवान के चरण धोने का समय आया। बेटी का पिता चरण धोता है दूल्हे के, जैसे चरणों को पखारा। कितने भाग्यशाली हैं जनक जी, जिनके चरणों को देखने के लिए ब्रह्मा जी भी तरसते हैं। आज उन चरणों को जनक जी पखार रहे हैं, उन्हें धो रहे हैं। इस दृश्य को शंकर भगवान और काग भसुंडी जी देखकर, ऊपर से देखकर बोले, कितने भाग्यशाली है जनक जी जो आज इनके चरणों को धो रहे हैं। अब भगवान के पटके में गांठ का समय आया, फेरों का समय आया। हमारे गुरु जी यहां पर एक बड़ा सुंदर सा भजन गाते हैं। चिरतन चित मनोरथ
मनोरथ आज पुराऊं है सखी, पुराऊं है सखी सियरा सजना की गाठ में बंधाऊं है सखी सियरा सजना की गाठ में बंधाऊं है सखी, बंधाऊं है सखी, बंधाऊं हे सखी, बंधाऊं है सखी सियरा सजना की गाठ में बंधाऊं हे सखी सियरा सजना की गाठ में। एक सखी ने कहा मुझसे तो बांधना ही नहीं आता, मैं कैसे बांधूं। पीछे जाकर खड़ी है, कभी इधर देख रही है, कभी उधर देख रही है। उस सखी का भी विवाह नहीं हुआ था जो पटके में गांठ लगा रही थी। बार बार गांठ लगाती, पटका छूट जाता। एक वहां पर एक सहेली और खड़ी थी माँ की, उसका विवाह हो चुका था, वो कोने में खड़ी थी। उसने इशारा किया कि देख जैसे जैसे मैं इशारा करती रहूं ऐसे ऐसे करती रहे। वो सखी इशारा कर रही है क्या, ऊपर के पटुका के छोर सिया के चुनरी के छोर पर के पटुका के छोर सिया के चुनरी के छोर पर के पटुका के छोर सिया के चुनरी के छोर पर के पटुका के छोर सिया के चुनरी के छोर आज दोनों को बटोर के, आज दोनों को बटोर के अटकाऊं ये सखी सियरा सजना की गाठ में बंधाऊं ये सखी सियरा सजना की गाठ में। राम प्राण के समान सिया उन्हों के प्राण, राम प्राण के समान सिया उन्हों के प्राण, राम प्राण के समान सिया उन्हों के प्राण, राम प्राण के समान सिया उन्हों के प्राण। आज प्राणन के प्राण में दोनों प्राणन के प्राण में बसाऊं हे सखी सियरा सजना की घाट में बंधाऊं हे सखी सियरा सजना की घाट में बंधाऊं हे सखी, बंधाऊं हे सखी, बंधाऊं हे सखी, बंधाऊं हे सखी सियरा सजना की गाठ में बंधाऊं हे सखी सियरा सजना की गाठ में। गांठ लगाई गई और इसके बाद में कन्यादान का समय आया। देखिए ये जो गांठ है, यदि किसी रस्सी में गांठ पड़ जाए तो कैसी रहती है बताइए, अच्छी मानी जाती है कि बुरी। और किसी संबंध में गांठ पड़ जाए तो, जीजा साले के में पड़ जाए, पति पत्नी में पड़ जाए, वो गांठ अच्छी नहीं मानी जाती। रहीमदास जी कहते हैं एक गांठ ऐसी है याद रखना, यदि जब तक वो गांठ नहीं लगती जब तक आनंद नहीं आता। सब गांठों में दुख है, सब गांठों में पीड़ा है, लेकिन जब तक वो गांठ ना लगे जब तक आनंद नहीं है। कौन सी गांठ? रहीमदास जी एक दोहा लिखते हैं, रही मन रस की खान में
रस की खान जानते हैं क्या? गन्ना। रही मन रस की खान में, पोर पोर रस होए, किंतु जहां पर गांठ है रस पावे नहीं कोई। पूरे गन्ने में रस होता है पोरी पोरी में, लेकिन जहां पर गांठ है वहां क्या है? कुछ नहीं है। हमारे गुरुजी ने इसका उल्टा लिख दिया, उन्हें अच्छा नहीं लगा ये। हमारे गुरुजी ने क्या लिखा? गांठों में है रस नहीं। ये पूरा संसार कहता है कि गांठों में रस नहीं है। गांठों में है रस नहीं, अस कहियो जस को। ये मत कहना कोई भी, क्यों? क्योंकि गठबंधन की गांठ में पोर पोर रस हो। गठबंधन की गांठ एक ऐसी गांठ है जिसके पोर पोर में रस ही रस भरा है। बस उसे केवल पीने वाला चाहिए, उसे प्राप्त करने वाला चाहिए। कई लोग होते हैं गांठ लगने के बाद संबंध खत्म कर देते हैं। बहुत आनंद है इस गांठ में। भगवान की चढ़त हुई है, फेरे फिरे हैं भगवान के। अब भांवरी पड़ी। कुंवर कुंवरी कल भांवरी दे, नयन लाभो सब सागर ले। कुंवर कुंवरी कल भांवरी दे, नयन लाभो सब सादर ले। जाई न भरणी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु काहो सो थोरी। जाई न भरणी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु काहो सो तोरी। अब भांवरी पढ़ने के बाद अब मां के सिंदूर दान का समय आया। सिंदूर दान, अब यहां दर्शन करिए। सिंदूर लगाने की विधि समझिएगा। सिंदूर कैसे लगाना चाहिए वो ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखा है कि सिंदूर दान लेके आगे से और चोटी तक किया जाता है, लेकिन आजकल के फोटोग्राफर नहीं करने देते, मेकअप खराब हो जाएगा। तुमने 20-25 लाख करोड़ लगाए हैं, उसके एक फोटो के कारण मेकअप खराब हो जाएगा। मांग पूरी भरवाइएगा, मेकअप मत देखिएगा। जो देखिएगा, सिंदूर लगाया जाता है पति की दीर्घायु के लिए। बताइए, शादी के समय गीला सिंदूर लगाया जाता है आजकल जो रेडीमेड चल रहा है, कि गीला? सूखा या गीला बताइए? तो फिर आप गीला क्यों लगाती हैं घर पर? ये प्रमाण मैं आपको बता रहा हूं। गीला सिंदूर लगाना पाप बताया गया है, दोष है। इससे पति की आयु लंबी नहीं होती है गीले सिंदूर से। सिंदूर सदा मांग में सूखा लगाना चाहिए, और तिलक माथे पर सदा गीला लगाना चाहिए। ये प्रमाण है। तिलक कभी सूखा नहीं लगाना चाहिए, और मांग में सिंदूर कभी गीला नहीं लगाना चाहिए, सूखा लगाना चाहिए। जिसके घर पर गीला सिंदूर रखा है, हाथ जोड़ के निम्न प्रार्थना, उसे आज ही अलग रख दीजिएगा और पति देव से कहिएगा सूखा ला दीजिएगा। बहुत रखा होगा घरों पे, कुछ माता बहन कन्यादान में भी लाई होंगी गीला। जाकर हमारी धर्म पत्नी खोलती है, बोलती है नए नए आए हैं। सूखा सिंदूर लगाया जाए। मां का सिंदूर दान हुआ, भगवान ने आगे से लेकर पीछे तक मांग भरी है। कैसे? राम सिया सिर सिंदूर दे, शोभा कहीं न जाते विधि के। राम सिया सिर सिंदूर दे, शोभा कहीं
सिंदूर दान हुआ। इसके बाद में राम जी का विवाह संपन्न हुआ। विश्वामित्र जी और जनक जी के पास गए हैं गुरु वशिष्ठ जी, और जाकर कहा कि यदि तुम्हारे पास कोई और भी कुंवारी बेटी बची हो तो बुलाओ। अभी हमारे पास 3 कुंवारे बचे हैं। किसी की 2 बेटी की शादी हो जाए तो सोचता है आनंद आ गया, एक साथ 2 की हो रही है, खर्चा बचेगा। और यहाँ पर देखिए 4-4 का विवाह हो रहा है, 4-4 का। सबसे पहले राम जी का विवाह हुआ किसके साथ? बोलिए किसके साथ हुआ? हाँ, सीता के साथ। आपकी फ्रेंड है सीता। मां सीता जी के साथ। आदर से नाम लीजिए, मां कहिएगा। दूसरे नंबर पर भरत जी का विवाह हुआ किसके साथ? मां मांडवी के साथ। उसके बाद में लक्ष्मण जी का किसके साथ? मां उर्मिला के साथ। और इसके बाद में शत्रुघ्न जी का किसके साथ? मैया सुत कीर्ति के साथ। इनका विवाह संपन्न हुआ। अब कथा यहाँ पर समापन की ओर है। अब यहाँ दर्शन करिएगा इस चौपाई का। इस बारात में जितने भी कुंवारे गए थे, कुंवारे बाराती, सबका विवाह हो गया। इसमें लिखा है जसी रघुवीरा व्याहते ही बरणी सकल कुंवर व्याहे ते ही करनी। सकल कुंवर, जितने भी कुंवारे थे, गुरु वशिष्ठ जी ने जनक जी से जाकर कहा कि हमारे पास पूरी बारात कुंवारों की आई है, तुम्हारे यहाँ पर जितनी भी बेटियां हो कुंवारी, सबको बुलाओ और सब अपने ही हिसाब से उनके माता पिता दूल्हे को चुन लेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, इसमें लिखा है जसी रघुवीर व्याह विधि करनी और सकल कुंवर व्याहे ते ही करनी। सकल माने सब, कुंवर जितने भी कुंवारे थे सबका विवाह हो गया। ऐसी बारात भगवान की पहली बराई है। आज जैसे ही भगवान का विवाह हुआ, सारी सखियां गाने लगी। आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, अरे निहाल सखिया, अरे निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, और मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे निहाल सखिया, अरे निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ेगा कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ेगा कमाल सखिया। माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, कारे कारे कजरा रे जुलमी नयनवा, कारे कार कजरा रे जुलमी नयनवा। माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, कारे कारे कजरा रे जुलमी नयनवा, कारे कार कजरा रे जुलमी नयनवा। ओ लाल चंदन सोहे इनके बाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके बाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ेगा कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ेगा कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे निहाल सखिया, अरे निहाल सखिया।
चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। गगन मगन आज मगन भरतिया, गगन मगन आज मगन भरतिया। देखी देखी दुल्हा जी के सांवरी सूरतिया, देखी देखी दुल्हा जी के सांवरी सूरतिया। गगन मगन आज मगन भरतिया, गगन मगन आज मगन भरतिया। देखी देखी दुल्हा जी के सांवरी सूरतिया, देखी देखी दुल्हा जी के सांवरी सूरतिया। गोपाल निज नर नारी सब हाल सखिया, बाल विद नर नारी सब हाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जान है, सावर सावर गोरे जोड़िया जान है। अखियों ने देख ली है सुन लिए कान है, अखियों ने देख ली है सुन लिए कान है। सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जान है। अखियों ने देख ली है सुन लिए कान है। अखियों ने देख ली है बच्चों का अर्थ ले रहे हैं कान है। वो जुग जुग जोड़े जीवे बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़े जीवे बेमिसाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। चाज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे निहाल सखिया, अरे निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। वो चारों दूल्हा में ये बड़का कमाल सखिया।